नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी बटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक शाम 4 बजे सचिवालय में होनी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते देहरादून से। धामी कैबिनेट की बैठक आज और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते देहरादून से। धामी कैबिनेट की बैठक आज। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो धामी कैबिनेट की बैठक आज, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है और संभवतः कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। उत्तराखंड में रोजगार और पलायन हमेशा सही ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन कोई भी सरकार हो उसका उपाय आज तक नहीं ढूंढ पाई है। वहीं गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी और जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवर्णन ने सरकार के सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों से पलायन तब तक नहीं रुकेगा जब तक मूलभूत सुविधाओं को पहाड़ तक नहीं पहुंचाया जाएगा। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहाड़ों से हो रहे पलायन की जिम्मेदारी सरकारों की है। ऐसे में कोई भी सरकार हो, उनका उद्देश्य पहाड़ों में रोजगार स्थापित करना होना चाहिए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपने गांव कस्बों को छोड़कर अन्य जगहों का रुख ना कर पाए। वहीं जागर सम्राट प्रीतम भरतवर्णन ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पहाड़ों की पीड़ा को समझना है तो सरकारी सिस्टम को सड़कों के रास्ते गुजरकर पहाड़ों की दूरी तय करना होगा। उन्होंने कहा है कि अगर गैरसैंण जाना है तो हवाई मार्ग को छोड़ सड़क मार्ग से जमीनी हकीकत को देखते हुए सरकारी सिस्टम को गुजरना चाहिए ताकि लोगों को आने वाली समस्याओं से रूबरू करा सके। जिम्मेदार तो किसको माने जिम्मेदारी के लिए? इसके लिए पहाड़ों का सुनियोजित विकास हो, चकबंदियां हो, 4 खेत यहां पर हैं, 4 उसके वहां पर हैं, जमीनें बंटी हुई हैं, उद्योग धंधे मैक्सिमम पहाड़ों में हों, कार्यालय बड़े बड़े पहाड़ों में खुलें और पर्यटक स्थल ज्यादा से ज्यादा इजाद किए जाएं। तो ऐसी परिस्थितियां जब होंगी, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं, पहाड़ों की परिकल्पना को लेकर के उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है और सड़क, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तो आपने पहुंचा दी हैं, लेकिन जो मेन बात हो गई है कि आपको बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना है, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो तब काम होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दूर का चश्मा अच्छा होना चाहिए गवर्नमेंट का, दूर की नजर मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 साल का कोई प्लान करो आप, उससे नहीं होगा। यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं तो उन्होंने कहा अब ये मरीज को लेके 4-5 6 घंटे जो है का सफर करके यहाँ ले जाने की जरूरत क्या। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर सुविधाएं होंगी तो लोग क्यों जाएं? सुविधाओं की तरफ आदमी भाग रहा है, आधा से ज्यादा जीवन उसने पहाड़ों में कष्टों में गुजार दिया है। अब वो चाहता है कि मैं अपने बुजुर्गों को डॉक्टरों के आसपास रखूं, अपने बच्चों को थोड़ा बेहतरीन शिक्षा दिलाऊं, और इसलिए वो जाता है। और जहां सड़कें नहीं हैं वहां आप जानते ही हैं कि कितनी तकलीफ होती है, नीचे बाजारों से सामान ढोते ढोते बच्चों से वहां ले जाना। तो ये बहुत सारी दिक्कतों की वजह से ही लोग पलायन करते हैं। और जब वो जो लोग पलायन कर चुके सालों पहले, अब जब वो कभी कभार किसी देवी देवता के नाम से आते हैं और महिलाएं जो वहां रह रही हैं वो जब उनकी स्थिति देखती है तो उसको लगता है कि ये कना भगवान लोग सुनवाई।
बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। बताते कि बुधवार को कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। वहीं केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा है कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया कि अपनी यात्रा संभाल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे। तो नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी में हूटर लगाने के शौकीनों को हरिद्वार के एसएसपी ने कड़ी हिदायत दी है। एसएसपी अजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चेकिंग के दौरान किसी निजी गाड़ी में हूटर लगाया पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हरिद्वार में भाजपा के नेता ने हूटर लगी गाड़ी से हनक दिखाते हुए ट्रैफिक के रूल तोड़े थे, साथ ही पुलिसकर्मियों से अभद्रता भी की थी, जिस पर एसएसपी ने कहा कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। देखिए, कुछ इंसिडेंट बीच बीच में आते हैं जब भी ये हूटर का जो है गलत प्रयोग जो है प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाता है। चूंकि यह मैंडेटरी सिर्फ पुलिस के वाहनों या इमरजेंसी सर्विसेज के एम्बुलेंस या फायर सर्विस इसी तरह के लोग ही यूज कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी के समय में। ये प्रकरण अभी कुछ दिन पूर्व भी आया था, जो चिला मार्ग के था, जो पौड़ी की जो चौकी है वहां पर ऐसा इंसिडेंट आया हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में भी अभियान के तौर पर हूटर हो चाहे अन्य जो एमबी एक्ट के तहत जो हमारी कार्रवाई होती है वो की जाती है। भविष्य में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें एमबी एक्ट के प्रावधानों के तहत जरूर कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से, जहां ई और जेई पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 96 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए। बता दें कि इससे पहले पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में भी 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग शुरू हो गई है। इसके बाद इस बार 8 से 10 मई तक के लिए टिकट बुकिंग हो सकेगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बुकिंग दोपहर 12 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। आईआरसीटीसी ने अंतिम समय पर निरस्त होने वाली टिकटों के लिए उपलब्ध होने वाली सीटों के लिए भी यात्रियों से वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की भी कहा है। इस बीच कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 26 फर्जी कंपनियों की लिस्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। फ्रॉड की रोकथाम को गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 1930 पर जानकारी देने को कहा है। तो आपको बता दें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि करीब 26 फर्जी कंपनियां हैं जो हेली बुकिंग को लेकर जानकारी दे रहे, सर्विस दे रहे, लेकिन ये तमाम फर्जी कंपनियां जिनको सार्वजनिक किया गया है। इसके साथ ही आईआरसीटीसी द्वारा कहा गया है कि अगर कोई ऐसी फर्जी वेबसाइट पाई जाते हैं तो सरकार को और प्रशासन को जरूर संपर्क करें। तीसरे चरण की हेली बुकिंग शुरू हो चुकी है। 8 से 10 मई तक ये बुकिंग होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर तमाम जानकारियां उपलब्ध होगी।
कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मारपीट आरोपी युवक सुरेंद्र नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ऋषिकेश थाने में दर्ज की गई युवक के खिलाफ एफआईआर। विवादित घटनाक्रम पर सीएम ने संज्ञान लिया था। निष्पक्ष जांच के लिए दिए थे पुलिस महानिदेशक को निर्देश। सीएम ने कैबिनेट मंत्री को तलब किया था, आज मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मारपीट की गई थी। आरोपी युवक सुरेंद्र नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश थाने में दर्ज की गई युवक के खिलाफ एफआईआर। विवादित घटनाक्रम पर सीएम ने संज्ञान लिया, निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मारपीट का मामला, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। विवादित घटनाक्रम पर सीएम ने खुद संज्ञान लिया, निष्पक्ष जांच के आदेश पुलिस महानिदेशक को दिए गए। तो बेमौसम बारिश ने हरिद्वार में मई माह की शुरुआत में ठंड का नया रिकॉर्ड बना दिया है। 22 मिलीमीटर बारिश होने से अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से आगामी 1-2 दिनों तक बूंदाबूंदी होगी। 2 दिनों में बारिश अधिक हुई तो इसका भी रिकॉर्ड बनने के आसार है। तापमान गिरने से कूलर बंद हो गए, पंखों की स्पीड भी कम हो गई है। आमतौर पर मई माह की शुरुआत में हरिद्वार में अधिकतम तापमान 34 डिग्री से न्यूनतम 26 डिग्री तक रहता है। तो 1-2 दिनों तक हल्की बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई जा रही है। मई में फरवरी का एहसास होने वाला है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, जहां 1-2 दिनों तक बूंदाबूंदी होगी और मई में फरवरी का एहसास होगा। तो टिहरी बांध से प्रभावित भटकंडा, उट्ठड़ और सिल्ला उपू के ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण को विस्थापन करने में टीएचडीसी और पूर्वानुवास विभाग लगातार जानबूझकर अड़चने डाल रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण लगातार विस्थापन करने की मांग को लेकर पूर्वानुवास निदेशालय के चक्कर काट के थक गए हैं, लेकिन ग्रामीण का आज तक विस्थापन नहीं हो पाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी पुनर्वास निदेशक को दी थी। मामले पर बांध प्रभावित संघर्ष समिति अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने कहा, टीएचडीसी और पूर्वानुवास विभाग ग्रामीणों को लगातार गुमराह करने में लगी है। भारत सरकार ने इन गांवों के विस्थापन करने के लिए अगस्त 2021 में टीएचडीसी की धनराशि की रिलीज कर दी गई। आज तक टीएचडीसी ने पुनर्वास विभाग को इन गांवों के विस्थापन करने के लिए धनराशि आवंटित नहीं की, जिसके चलते ग्रामीण उधर अधर में लटके हुए हैं और अपने जीर्ण शीर्ण मकानों में रहने को मजबूर है। आपको पता है कि जैसे सितंबर 22 को यहाँ टीएचडीसी को प्रस्ताव चले गए थे ग्राम पंचायत भटकंडा और उट्ठड़ का और उनको सिराएगा, और उसके बाद जनवरी में बैठक हुई थी सरकार महाराज जी यहाँ पे, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि 1 महीने के अंदर उन्होंने इनका भुगतान कर दिया जाए, लेकिन आज तक इन्होंने उनका भुगतान नहीं किया है। वो क्या है पुनर्वास निदेशालय ने, उसके लिए हमने एक रणनीति तैयार करी है कि 8 तारीख को माननीय जिलाधिकारी को मिलेंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और उसको आंदोलन तैयार करेंगे। हमारे जो 3 ग्राम है जो है भटकंडा, उट्ठड़ और सिलौट, यहाँ पे जो है लोग जो है क्षतिग्रस्त भवनों में रहने को मजबूर है। और आपको ये बता दें कि पुनर्वास विभाग के द्वारा सितंबर 2022 में टीएचडीसी को जो है फाइल चली गई थी भुगतान की, लेकिन टीएचडीसी के द्वारा अभी तक ग्रामीणों का भुगतान नहीं किया गया है। टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग लगातार ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। हम जो है इस उसमें आज हम लोगों ने रणनीति बनाई है ग्रामीणों ने कि आने वाले जो 8 तारीख है 8 मई को यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे और आगे की उग्र आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। सभी लोग जो है जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन देंगे कि भाई ग्रामीणों का शीघ्र विस्थापन करें और ये जो फाइलें टीएचडीसी के द्वारा रोकी गई हैं उनका टीएचडीसी के द्वारा भुगतान तुरंत किया जाए, क्योंकि टीएचडीसी के पास जो है अगस्त 2021 में जो है 252 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं।
तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ दो युवकों की हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। कांग्रेसियों ने मंत्री पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव कर दिया। कोतवाली में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया है कि सरकार जहां दूसरों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने की हिदायत देती है, वहीं सरकार के मंत्री खुद कानून को अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं के राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक नगर पालिका अध्यक्ष उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक महिला कुछ महिला फ्लाईओवर हरिपुर फ्लाईओवर को लेकर उनसे कुछ मांग कर रही थी, उनसे बदतमीजी करने का काम किया गया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में कुमारबाड़े में रोड के लेके अपनी मांग को लेकर वृद्ध महिला अपनी मांग को लेकर आई तो उससे बदतमीजी करने का काम किया। आज आप समझ लीजिए गुंडागिर्दी के साथ साथ नारेबाजी भी लगा है। विधायक की गुंडागिर्दी हम ये चाहेंगे जिस तरह से विधायक ने और विधायक के गनर ने उस व्यक्ति को पीटा और उस व्यक्ति ने अगर गलती की उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने घर से परमार्थ निकेतन में एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने जा रहे थे और इसी दौरान हरिद्वार रोड पर जाम लगने के कारण उनके काफिले के वाहन रुके हुए थे। मंत्री के मुताबिक इसी दौरान एक युवक उनकी गाड़ी के पास आया और उनसे गाली गलौज करने लगा। जैसे ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नीचे उतरे तो युवक ने उन पर हमला कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घूसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। वो चूंकि मेरे सुरक्षाकर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूं पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी आपकी सुरक्षा में चूक नहीं कह सकते इसे। ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी। देहरादून से बड़ी जानकारी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मारपीटाई का मामला आरोपी युवक सुरेंद्र नेकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऋषिकेश थाने में दर्ज की गई युवक के खिलाफ एफआईआर। विवादित घटनाक्रम का सीएम धामी ने संज्ञान लिया। निष्पक्ष जांच के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, विवादित घटनाक्रम का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मारपीटाई का मामला, आरोपी युवक सुरेंद्र नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश थाने में दर्ज की गई एफआईआर। तो विवादित घटनाक्रम का सीएम ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी। तो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। सीएम धामी ने खुद संज्ञान लिया इस पूरे मामले का, और मारपीटाई का वीडियो वायरल हुआ था। तो अल्मोड़ा आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि नगर से लगे पाताल देवी स्थित औद्योगिक संस्था के गोदाम से 16 लाख की शराब बरामद की गई थी। जनपद में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 16,32,000 रुपए हांकी गई है। मौके पर पकड़े गए शराब माफिया की पुष्टि नहीं की गई।
G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत में ही की जा रही है। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन के अंतर्गत G20 देशों के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए यूथ 20 सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यूथ 20 समिट G20 का पार्ट है। बता दें, एम्स ऋषिकेश में आयोजित हो रहे इस मंच के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ बिंग और स्पोर्ट्स के प्रति सजग रहने के लिए आपसी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। इस समिट में राज्यों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। इस श्रृंखला में अभी तक कई रनअप इवेंट्स किए जा चुके। इस समिट में न केवल उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आने वाले युवा बल्कि G20 देशों से आने वाले विभिन्न युवा लीडर अपने विचार साझा करेंगे। इसमें युवाओं के स्वास्थ्य कल्याण और खेलकूद विषय से संबंधित नीतियों पर चर्चा की जाएगी और समिट से निकलने वाले निष्कर्ष से युवा अपने अपने क्षेत्र को लाभान्वित कर सकेंगे। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हमारा पब्लिक रिलेशन हम बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं और जब भी कोई हमें फोन करते हैं, आपको मालूम है कि ऋषिकेश के अंदर तो इतने ज़्यादा मीडिया हाउसेस नहीं हैं और इतने न्यूज़पेपर्स भी नहीं हैं, लेकिन जब भी हमारा उनके साथ 1-to-1 बात होती है तो हम उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। तो आपको भी मुझे कभी कभी जी के साथ भी हमारी बात तो हुई है, लेकिन जब भी कोई मेन इवेंट होता है या कोई एम्स की खास अचीवमेंट होती है उस समय हम कोशिश करते हैं कि हम भी मीडिया के पास जाएं। तो ये तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जो हमें डेवलप करना चाहिए और आई थिंक हम ये इस तरह का इंटरेक्शन करते रहेंगे। ये खासकर हमने देहरादून में मीडिया हाउस में इसलिए रखा है आज क्योंकि आपको मालूम ही है कि G20 भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है जो कि मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं और इस समय हमारे देश में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे हम दिखा सकें कि भारत G20 में कितना अहम रोल। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी अपराध और कानून व्यवस्था वी मुरुगेश्वर ने बताया कि पिछले 2 महीने में जो उत्तराखंड पुलिस ने एक अभियान चलाया था 420 मुकदमे की प्रोग्रेस के लिए, उसी संबंध में हमने इसकी समीक्षा की थी। जनपद देहरादून के लगभग 150 केस को डिस्पोज कर दिया गया है। जो आयो जांच में हिला हवाली पर है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और इन केस में जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके निलंबन के आदेश भी हमने जारी किए हैं। पुलिस की तरफ से भी इसमें कंप्लेंट्स ली जा रही है। हाँ, जो हमारे पिछले 2 महीने में ड्राइव चलाया था, जो 420 मुकदमे में प्रोग्रेस लाने का, इन्वेस्टिगेशंस को डिस्पोज करने का, उसका समीक्षा हमने जनपद देहरादून का आज किए थे। उस पे करीब इन्होंने तो प्रोग्रेस थोड़ा सा करीब 150 केसेस तो उन्होंने डिस्पोज कराया। उस पे कुछ आईओ लोग हैं, थोड़ा शिथिलता बरती गई है, उनके खिलाफ जांच का भी ऑर्डर किया है और किसने बिल्कुल ही काम नहीं करवाया, इस इन्वेस्टिगेशंस को डिस्पोज नहीं किए हैं। 2 सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं, उनको अपने निलंबन करने के भी आदेश दिए हैं, जांच होगा उनके खिलाफ भी। तो अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसमें कंप्लेंट्स देगी। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।